सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आप लोग देखोगे 6% के करीब की तेज़ी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी अभी एक और बड़ी बैड न्यूज़ आते हुए नज़र आई है जिसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। आज आप लोग देखोगे मार्केट में काफ़ी अच्छे मोमेंटम थे, काफ़ी अच्छी रैली थी मार्केट में, जिसके चलते आज हमें जो स्टॉक में भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। और ये जो तेज़ी बनी है वो आप लोग देखोगे लास्ट के कुछ टाइम में देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो रैली स्टॉक में बन रही है, फिर इससे पहले कुछ एक पंप एंड डंप वाले जो अपडेट्स आई थी, उन सबको देखते हुए क्या स्टॉक में अभी टाइम इस करंट भाव में एंट्री लेकर बैठना सही है या फिर नहीं है, ऐसे कमेंट भी आ रहे। देखो भाई, एंट्री लेके बैठना, एग्जिट करना तो आपके हाथ में है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उस के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था, देखो 16 रुपये 35 पैसे के आसपास का मैंने आपको इसका लेवल बताया था। अगर इसके ऊपर में स्टॉक आए, सस्टेन करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री लेनी पड़े तो एंट्री ले लीजिए, ठीक है, ऊपर में। अगर 16.35 को नीचे में काटता है तो एक बार स्टॉक से भाई बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग सपोज करें, चलिए भाई ये 35 के भाव है, अगर आपने यहाँ पर स्टॉक को बेच दिया इस भाव में नीचे में आने के बाद, ठीक है, फिर से 35 के भाव 16 रुपये 35 पैसे ऊपर में आया और यहाँ से आपने एंट्री ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से आपने पकड़ लिया, स्टॉक ऊपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नीचे आता है, ऐसे में आपका 1 2 बार 3 बार ब्रोकरेज लगेगा भाई, लेकिन स्टॉक में जब रैली बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी, जब गिरावट होगी तो ज़बरदस्त होगी, ये भी आपको पता है। तो इस करंट सिचुएशन में ये सबसे बेस्ट तरीका है। 16.35 के आसपास का आई थिंक जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चलते आप लोग देखोगे भी आज जो वॉल्यूम आई, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम आई है। 62 करोड़ 42 लाख की वॉल्यूम आई आज फिर से, तो काफ़ी हाई वॉल्यूम है। चलिए सबसे पहले जानते भी आखिरकार क्या न्यूज़ आती हुई नजर आई है। अभी अभी अपडेट आई है, और इससे पहले तो आपको पता होगा जो इलोन मस्क वाला जो इसके साथ मैटर बताया गया था कि इलोन मस्क के साथ टाई अप हो रहा है। स्टारलिंक कंपनी जो एलोन मस्क की है उसके साथ टाई अप कर रही है, 33% जो इक्विटी है वो एलोन मस्क यहाँ पर खरीदेंगे। तो वो सारी फेक अपडेट थी, जिसकी वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त पंप आया था 13 रुपये से 18 के भाव में। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में क्या अभी के टाइम अपडेट आते हुए नजर आई है, क्या नोटिस आया अभी वो जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है। इस नोटिस में हमें पता चला कि कंपनी को भी एक नोटिस आया भाई। कैसा नोटिस है यहाँ पर देख सकते हो, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को ये नोटिस भेजा गया है, ठीक है। और इस नोटिस के माध्यम से हमें पता चला कि ऑर्डर निकाला गया भी। वी सबमिट द डिटेल ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो आप लोग देखोगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो एक्ट 2017 है, उस रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी को एक नोटिस आया, टैक्स डिमांड नोटिस आया है। और इस ऑर्डर के चलते जो कंपनी का रिएक्शन है वो कैसा है, यहाँ से देखोगे, द कंपनी डज नॉट एग्री विद द ऑर्डर एंड विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। आप लोग देखोगे भी कंपनी इस ऑर्डर से जो ना भी खुश नहीं है, एग्री नहीं है इस ऑर्डर को लेकर, ठीक है। और इसके खिलाफ आप लोग देखोगे एक्शन लेगी, जो भी सही होगा उसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कैसा ऑर्डर, कैसा टैक्स डिमांड आया है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है भी, ठीक है। लगभग जो ऑर्डर मिला है कंपनी को रिसीव हुआ है वो लगभग 10,76,56,733 रुपये का है। इतनी बड़ी पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगी हुई 10 करोड़ प्लस, ये 10,76,00,000 की। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे भी कंपनी के खिलाफ ये ऑर्डर पास हुआ है, और इसको लेकर जो है भी कल फिर से एक्शन बन सकता है। तो ये स्टॉक फिर से एक्शन में रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना भी स्टॉक के साथ, अगर होल्डिंग है तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक को आपको बेचना है या फिर होल्ड करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो न्यूज़ आई है वो बिल्कुल नेगेटिव है, जिसका असर स्टॉक के ऊपर देखो नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए संभल कर रहना। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके कल के क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले देखते हैं डाटा। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी भी, 15.85। ओपन कहाँ पर हुआ, 15 रुपये 90 पैसे पर ओपन हुआ, फिर नीचे में स्टॉक गया 15.70 तक। जो हाई स्टॉक गया भाई आज के दिन 17 रुपये 20 पैसे का स्टॉक ने हाई लगाया, क्लोजिंग 16 रुपये 80 पैसे के आसपास हुई है। ऐसे में आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर 1 करोड़ प्लस का बाय ऑर्डर लगा हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी 1 करोड़ प्लस का बाय ऑर्डर लगा है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी लगभग 21.5% के आसपास। तो देखो डिलीवरी कुछ खास नहीं है, लेकिन बाय ऑर्डर अच्छा है। लेकिन मार्केट क्लोजिंग के बाद जो न्यूज़ आई है 10,76,00,000 के टैक्स डिमांड नोटिस को लेकर, वहाँ पर थोड़ा सा जो भी उलटफेर होता है। तो चलिए एक बार देख लेते फिर भी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में मैंने जो लेवल्स आपको बताया था 15.55 के आसपास का हमारा सपोर्ट था नीचे में, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको बोला अगर ये स्टॉक 16.35 के आसपास है तो उसके नीचे में देखो भाई हमारा क्या रहेगा,
एग्जिटिंग पॉइंट रहेगा 16.35 के नीचे में, और 16.35 के ऊपर में अगर स्टॉक है तो यहाँ पर हमारा बाइंग ऑप्शन बन रहा है, बाइंग जो पोजीशन है वो बन रही है। तो ये मैंने इस कैंडल का जो अभी यहाँ पर ये सिरा पकड़ा था उस टाइम, ठीक है। लेकिन अभी टाइम आप लोग देखो एक ट्रेंड लाइन स्टॉक में थी ऊपर के भाव से, वो यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आई है। 1 आवर टाइम फ्रेम का हमने जो अभी एक कैंडल चार्ट पैटर्न निकाला है, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक फिर से अच्छा खासा जो मोमेंटम है स्टॉक में बनते हुए नजर आया है। तो अभी टाइम जो सपोर्ट रहेगा 16-20 रुपए के आसपास का, सेकंड रहेगा 15-55। तो ये लेवल्स मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में दिए थे, 15.5 के आसपास का जो सपोर्ट था वो, उसके बाद 1491 का जो इसका आप लोग देखोगे 100 EMA में भी है। तो ये इसके लेवल्स थे भाई, इनके ऊपर आपको जो है फोकस करना है। आगे आपकी मर्जी भी, आप कैसा क्या जो है स्टॉक के ऊपर आगे का अपना रिसर्च कर रहे हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रही बात फ्रेश एंट्री के माहौल देख रहे हो, क्योंकि फ्रेश एंट्री कहाँ पर ले, तो देखो भी अगर आप लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है तो 18 को ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, 18 के बाद जो ना ब्रेकआउट होगा, 18 के बाद तो 20 से 25 रुपये तक के मूव स्टॉक में बन सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।